हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। इससे पहले हमने जो लास्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन के बारे में बात करना है। कोई भी रिएक्शन जब होती है उस रिएक्शन का रेट कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, रिएक्शन के रेट के बारे में कैसे पता चलता है या रिएक्शन का रेट क्या होता है, ठीक है, किस रेट से रिएक्शन हो रही है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बेसिकली डील्स विद हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड द different aspect of a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने में ये हमारी मदद करती है। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली द टर्म काइनेटिक्स डील विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज के बारे में ये डील करता है। ठीक है, चलो जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये स्लो रिएक्शन है, ये क्या है? फास्ट। ये क्या हो रही है? स्लोली हो रही है, ये फास्ट हो रही है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट, यानी कि केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच और ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील विद स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, जहां पर हम क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन के रेट की स्टडी करते हैं। रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ही क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस। तो इसे ग्रीक वर्ड काइनेसिस से ड्राइव किया गया है, मीनिंग मूवमेंट। अच्छा, काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करना। In fact, in all chemical reaction, the reacting species move and collide to form the product। यहाँ तक कि सारी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जो रिएक्टिंग स्पीसी होती है, यानी कि जो रिएक्ट करता है, जिसे हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है? मूव करता है और कोलाइड करता है। ठीक है, मूव करता है या कोलाइड करता है। किस लिए कोलाइड करता है? टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए। केमिकल काइनेटिक्स ऑल्सो इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, ये क्या इन्वॉल्व करता है? रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन, कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट विच कंट्रोल द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो डिफरेंट रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, या हम बेसिकली इसे फैक्टर कह सकते हैं कि जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिएक्शन के रेट को। हम यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, उसके मेजरमेंट के बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए इतना आप नोट कीजिए इसे, ये इन जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आगे बात। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन, जैसे कि वैसे तो हमने देख लिया है कि थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने देख लिया है कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है? लकड़ी का टुकड़ा है। और साथ में हमारे पास एक ग्लास में क्या है? पेट्रोल है। अब हम दोनों को जलाएंगे। आपको क्या लगता है कौन जल्दी जलेगा? ना, एक दोनों में से एक तो ऐसा होगा। ये है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है। तो ये है पेट्रोल, एक ग्लास में भरा हुआ है पेट्रोल। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से जब हम इन दोनों को जलाएंगे कौन जल्दी जलेगा? कौन जलेगा? पेट्रोल जलेगा जल्दी, है ना।
वो जल्दी जलेगा। ऐसा क्यों होगा, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे हमें पता है कि पेट्रोल का जलने का जो रेट है वो ज्यादा है लकड़ी के मुकाबले, इसलिए पेट्रोल जल्दी जलेगा, पेट्रोल का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है कि दोनों के जलने का रेट जो है अलग अलग है। अगर एक ही टाइम पर हम दोनों पर माचिस की तीली लगाते हैं, है ना, दो माचिस की तीली हम लेते हैं, दोनों पर लगा लेते हैं, तो पेट्रोल जलने लग जाएगा लेकिन लकड़ी का टुकड़ा नहीं जलेगा। ऐसा क्यों होगा, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सिंपली। अच्छा, इस लकड़ी के टुकड़े को अगर हम क्या कर दें, इस लकड़ी के टुकड़े को अगर हम क्या कर दें, लकड़ी के बुरादे में कन्वर्ट कर दें, क्या कर दें, ये लकड़ी का टुकड़ा है जो हमने क्या कर लिया, इसे लकड़ी के छोटे छोटे पीस करके और इसे लकड़ी का जो बुरादा है, पाउडर्ड वुड, हमने क्या कर दिया, इसे वुड इसको पाउडर बना दिया, इसका चूरा बना दिया, बिल्कुल बुरादा बना दिया। फिर हम इसे जलाएंगे तो दोनों में से रेट किसका ज्यादा होगा जलने का, ये जल्दी जलेगा, जलेगा जल्दी या नहीं जलेगा, जलेगा। और ये क्या होगा, रेट लेट में जलेगा, तो रेट क्या होगा कुछ इस तरीके से कि ये जल्दी जलेगा और ये लेट में जलेगा। ठीक, तो यही हम पढ़ने वाले हैं आगे इस चैप्टर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स, इसके साथ डील करती है केमिकल काइनेटिक्स, डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट के साथ इट्स मेजरमेंट, मेजरमेंट के साथ, कॉमा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो फैक्टर जैसे कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन के मैकेनिज्म, ये किस तरह डील करती है, रिएक्शन के मैकेनिज्म के। क्लियर है, इतना समझ में आया केमिकल काइनेटिक्स क्या है और हम यहाँ पर पढ़ने क्या क्या वाले। ठीक है, अब इस रिएक्शन में बात कर लेते, सॉरी इस चैप्टर में बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रेट लॉज के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रेट लॉज है। फिर कोलिडर थ्योरी, ठीक है, ये सारी थ्योरीज भी हमारे पास है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो काफी सारे टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है फास्ट रिएक्शन, एक होती है स्लो रिएक्शन और एक होती है मॉडरेट। अगर हम बात करें फास्ट रिएक्शन की, तो जो रिएक्शन क्या हो जाती है, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाती है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, यानी कि सेकंड के भी फ्रैक्शन में इतनी फास्ट वो रिएक्शंस होती हैं, तो उन रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। और कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम बात करें लोहे पर जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये एक रिएक्शन तो है लेकिन कैसी बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आप आज एक लोहे का टुकड़ा ला
के रख देते हैं और उसको कल देखेंगे तो कल उस पर जंक नहीं लगेगा, 5 दिन 10 दिन 6 महीने साल भर में उसमें कोई थोड़ा बहुत जंक लगेगा और वो भी थोड़ा बहुत लगेगा। तो ये रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन। जबकि तीसरी रिएक्शन यानी कि मॉडरेट रिएक्शन, इनको कंप्लीट होने में कुछ सेकंड मिनट या आवर्स का टाइम लगता है, तो उन रिएक्शन का ही रेट हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की रिएक्शन हमारे पास हैं। सबसे पहले है हमारे पास फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? द रिएक्शन which are completed in fraction of second are known as fast ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है फास्ट रिएक्शन? जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बहुत फास्टली होती है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हम लिखे NaOH की रिएक्शन कराएं, हम किसके साथ? HCl के साथ। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा ये NaCl प्लस H2, साथ में हीट भी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई फास्ट रिएक्शन जो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्लो रिएक्शन। ठीक है, कि स्लो रिएक्शन क्या होती है? हम यहाँ पर लिखते हैं स्लो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? द रिएक्शन which take days, comma months or years to complete are slow reaction. Are slow reaction. The reaction which take days, months or years to complete are slow reaction. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जैसे मान लो हमने एक लकड़ी क्या कर लिया,
आयरन एक की एक रॉड ले ली, आयरन रॉड। अब इस आयरन रॉड को हमने आज ले लिया, कल देखेंगे तो क्या इस पर रस्ट जमा होगा? नहीं होगा, है ना। आप कोई भी आयरन की कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी चीज ले ली आयरन की, मान लो आपने अपने घर में जो गेट लगाया वो आयरन का लगाया, तो क्या उस पर आपको तुरंत अगले दिन जंग देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा ना। अच्छा, वैसे जंग होता क्या है? जंग, ये जो आयरन है उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट होने लगती है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। ठीक है, रस्ट समझ में आ गया। अब आयरन रॉड आज लेकर के आए तो 5 दिन बाद 10 दिन बाद भी उसमें क्या होगा? रस्ट हमें नहीं दिखेगा। कुछ महीने, 5-6 महीने बाद हमें थोड़ा बहुत रस्ट देखने को मिल सकता है, या कुछ साल के बाद जो है थोड़ा बहुत हमें रस्ट उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या, बहुत स्लो रिएक्शन है, इसीलिए इन दोनों रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन की। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब मॉडरेट रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन? अच्छा, मॉडरेट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? जिन रिएक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम भी नहीं लगता, यानी कि द रिएक्शन which take second, minute or hour to complete are moderate। ठीक है, वो रिएक्शंस क्या है? मॉडरेट रिएक्शंस हैं। ठीक है, जो कुछ सेकंड, मिनट या आवर्स लेती है कंप्लीट होने के लिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस, है ना। हेबर्स प्रोसेस तो आप सबने सुना है। हेबर्स प्रोसेस में होता क्या है? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, यही होती है रिएक्शन, है ना। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं हम, चलो, है ना, रिएक्शन बैलेंस करके पूरा लिखते हैं। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ, हेबर्स प्रोसेस भी इसे कहा जाता है। तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसे कंप्लीट होने में सेकंड, मिनट या कुछ घंटों का टाइम ही लगता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? तो ये है हमारे पास तीनों रिएक्शन, स्लो, फास्ट और मॉडरेट। अब यहाँ पर फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन दोनों का रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, एक बहुत ज्यादा स्लो होती है, इसीलिए इसका रेट डिटरमाइन नहीं किया जाता। हम रेट केवल और केवल डिटरमाइन करते हैं किसका? मॉडरेट रिएक्शन का। क्लियर है? चलिए, इतना अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिएक्शन के रेट की। अच्छा, डेफिनेशन लिखने से पहले हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि रिएक्शन का रेट होता क्या है। ठीक है, और कैसे डिटरमाइन करें। देखो, रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा।
अब आपको यहाँ पर 2-3 चीजें समझ, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम कहें टाइम टी पर, जब टाइम क्या था, टी टाइम क्या था, 0 था, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन थी कुछ ए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू हुई नहीं है, तो रिएक्टेंट तो पूरा होगा और प्रोडक्ट कितना होगा, 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं टाइम जब 0 है। ठीक है, अब मान लेते हैं टाइम कुछ टी हुआ, ठीक है, टी टाइम पर रिएक्टेंट क्या हुआ, रिएक्टेंट अब धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, तो रिएक्टेंट में से कुछ एक्स क्या हो गया, माइनस हो गया। यही अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितना हो गया, एक्स हो गया, है ना, कुछ प्रोडक्ट बना होगा, जो बना होगा उसे हम एक्स मान लेंगे। वही हम बात करते हैं टी इन्फानाइट की। अब इन्फानाइट टाइम में जो रिएक्टेंट है वो तो हो गया 0, क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है, और प्रोडक्ट क्या हो गया है, ए हो गया है। यानी कि पूरी रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हुई। चेंज कैसे हुई, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई डिक्रीज, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। कि देखो ये ए से क्या हो गया, 0 हो गया। मान लो अगर इसको नंबर में ले लें, ये कोई 10 था, टाइम जब 0 था, ये था 0। जब टाइम क्या हुआ, टाइम टी पर ये 10 में से कुछ x माइनस हमने कर लिया, है ना, x रिएक्शन चली गई, नेक्स्ट यहाँ पर गया, इन पे ये हो गया 0 और ये हो गया 10, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन तो 10 से 0 हो गई और इसकी हो गई 0 से 10। क्लियर है, समझ में आया, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको समझ में तो आया होगा। एक रिएक्शन से, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनती है, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर होता क्या, क्लियर है। चलिए, तो बाकी आगे डिस्कस